मेरी मेड आए या नहीं आए, आपको हमेशा मेरा घर जो है टाइडी मिलेगा। और मेरे को सफाई का वैसे भी बहुत शौक़ है। सफाई नहीं होगी तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हम ये एहसास करते हैं कि लोग जो दूर दूर से आ रहे हैं उनको ऐसा कुछ स्नैक्स दिया जाए जिससे उनका पेट भी भर जाए और दिल भी भर जाए। फ्रेश क्रीम मंगाया था मैंने 250 ml का, ला के दिया मुझे 1 लीटर का। दूसरा इंसान हो तो बोले चलो अच्छा फ़ायदा हो गया। मैं जब यहाँ पहुँची इतना ज़्यादा ट्रैवल करके, वो ट्रेन और चल के, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इवन फर्स्ट डे और सेकेंड डे तो मेरा और अच्छा गया है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। रोज़ की सुबह मेरी खुशियों के साथी होती है। आपको हर वक्त मैं यही बताती हूँ कि सुबह जो अच्छा सोचते हो वही आप बोलते हो और वही आप बन जाते हो। तो मैं रोज़ सुबह जो है पहले मेडिटेशन करती हूँ, अफर्मेशन करती हूँ, और अफर्मेशन मेरा जो है बहुत अच्छा होता है। जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मैं बोलती हूँ और वैसे ही मैं बन जाती हूँ और बनती ही जा रही हूँ। और जब भी आप कोई ख्वाहिश करते हो, जब भी आप कुछ सोचते हो, कुछ इरादा करते हो और वो अच्छे इरादे हो, तो आप बार बार उसको रिपीट करो प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो मैं बहुत खूबसूरत बनती जाऊँगी। अपने आप को फील करो और अपने आप को बोलो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अगर आपको बहुत दौलत चाहिए तो आप बार बार बोलो कि मैं बहुत दौलतमंद हूँ, मैं बहुत दौलतमंद हूँ, मैं बहुत दौलतमंद हूँ। जब आप ऐसा सोचोगे तो आप बोलने लगोगे, और बोलने लगोगे तो आपके पास दौलत आने लगेगी। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि जाने अनजाने रास्ते से मेरे पास बहुत दौलत आ रही है। मैं दौलत का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करती हूँ। दौलत मेरा नौकर है। मैं दौलत का इस्तेमाल बहुत सुकून के साथ करती हूँ। मेरा बैंक बैलेंस रोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरा बैंक अकाउंट रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। दौलत मेरे पास बहुत आसानी से आ रही है। मैं दौलत को बहुत अट्रैक्ट करती हूँ और दौलत मुझे अट्रैक्ट करता है। तो इसी तरह से अगर आपको अच्छी दौलत कमाना है, अच्छा माल चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, तो आपको इस तरह से बोलते रहना चाहिए। कभी कभी हम बोलते हैं वो तो है ही नहीं तो क्या बोलना, लेकिन नहीं है तो भी आप ऐसा ही बोलते रहो। आपके पास कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़रिए से वो आती ही रहेगी। तो इस तरह से जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो अच्छा होने लगता है। और मैंने बहुत एक्सपीरियंस भी किया है। मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसके अंदर कि मैं 20 दिन तक जो चीज़ बोलना शुरू करी हूँ, 20वें दिन से मेरी चीज़ होने लगती है। हाँ, कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि 6 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं, 2 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन वो काम पूरा ही होता है। लेकिन जो भी करो अच्छी चीज़ करो, पॉजिटिव चीज़ करो और खुशियों के साथ करो। तो इसी तरह से मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ, और गार्डन में है ग्रीनरी। ग्रीनरी से आँख की रोशनी भी अच्छी होती है और सुकून भी मिलता है। और खूबसूरत झाड़ जो है मेरा नारियल का, वो मैं आपको ज़रूर रोज़ दिखाती हूँ। और इसमें अब नारियल आने लगे हैं तो बहुत खूबसूरती उसकी बढ़ गई है। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ आज क्या चल रहा है, क्योंकि आज क्लास भी है और बहुत सारे काम भी है। रशियन कटलेट भी बनना है, तो 11 बजे तक मुझे पूरा वाइंड अप करना है। तो फ्रेंड्स, अभी बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़ा है, क्लास वापस से सेट करने की बाकी है। तो ये आप देख रहे हैं लकड़े का पलंग, ये है सोफ़ा कम बेड जो बहुत पुराना है और इसको मैं फेंकती भी नहीं हूँ। इसकी वजह एक ही है कि ये जो सोफ़ा कम बेड लकड़ा जो निकलता है बाहर, इस पर गद्दा डल जाता है, लेकिन हम लोग डालते नहीं हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। तो वो लकड़े में ही सोते हैं और वो दवा वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, और एक ही एक्सरसाइज करते हैं उठते साथ, इसी बिस्तर पे। मतलब ये बिस्तर वगैरह कुछ नहीं लगाया जाता है, सिर्फ यही पाटिये पे सोते हैं। और पलट के वो एक्सरसाइज एक है जो करते हैं, उसकी वजह से उनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम, पेन वगैरह नहीं हो। तो फ्रेंड्स, ये जो बोर्ड है ना सारास खुनाफा हब का, ये क्लास के टाइम में ऊपर लगाया जाता है, लेकिन इसको फिर से निकाल लिया जाता है क्योंकि ये है ना हवा से टूट जाता है। हवा जब हमारे यहाँ आती है ना, तो ये गिर गया था एक बार, तो टूट गया था, तो सारा ने फिर से वापस बनवाई। और ये एक्सपेंसिव भी है तो ध्यान रखना पड़ता है, तो हम लोग निकाल लेते हैं याद से इसको। और ये कल शूट हुआ था यहाँ पे मुनाफा बकलावा, हाँ बेसिक कल हुआ था और आज एडवांस क्लास है। तो यहाँ शूट हुआ था, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए थे। स्टूडेंट्स जो पानी पी के गए ऐसे ही छोड़ दिए, कप जो चाय पिया था सब हम लोग छोड़ के जो है ऐसे ही अपने दूसरे काम में लग गए थे। इम्पॉर्टेंट जो काम रहता है वो पहले करते हैं, बाकी काम बाद में होता रहता है। ये है इंसिया की साइकिल,
कल नीचे खेल रही थी तो नानी हाउस में लाके रख दी, तो अभी वो पड़ी है, जाएगी बाद में। अब यहाँ पे आ गया कुछ सामान। तो देखिए कंपनी वाले भी अपने हेल्पर्स लोग के भरोसे छोड़ते हैं, तो हेल्पर्स लोग भी काम कमाल करते हैं। यहाँ तो देखिए हमारी ईमानदारी के हमने उनको इन्फॉर्म किया, लेकिन अगर हमारी ईमानदारी नहीं होती तो हम ले लेते। ये फ्रेश क्रीम मंगाया था मैंने 250 ml का, ला के दिया मुझे 1 लीटर का। दूसरा इंसान हो तो बोले चलो अच्छा फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे बिल में लिखा हुआ है, मैं बिल भी चेक करी कि ऐसा क्या है कि मैं 250 मंगाई थी और मुझे 1 किलो का दे दिया। तो यहाँ देखिए 250 ml का लिखा है ये 2, और मुझे दे दिया 1 लीटर का। तो वहाँ कंप्लेंट अभी मैं डाली हूँ कि मुझे 1 लीटर का डाल के दिया। और दूसरी चीज़ और एक मिस्टेक उसने किया, अंडे की ट्रे मंगाई थी मैंने 3, वो तो दिया ही नहीं। यहाँ पे देखिए अंडे की ट्रे लिखी हूँ मैंने 3 और 594 का रेट है, और मुझे लाके ही नहीं दिया। क्योंकि ये 5:30 बजे सुबह आता है, तो ऐसा लगता है कौन चेक करे। बाद में मेरे को अंडे की ज़रूरत पड़ी तो मैं चेक कर रही थी। ये मंगाई हूँ मैं एलोपिनो, मुझे मिल गई तो मंगाई हूँ, और आप लोग को मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो ऑनलाइन शायद बता दूँगी मैं आप लोग को। इसको रखी हूँ मैं। फ्राइडे को हम लोग चूरमे का लड्डू कर रहे हैं, तो आप लोग भूलिएगा मत। फ्राइडे कर रहे हैं, वेडनेसडे कर रहे हैं? वेडनेसडे करेंगे। आज कौन सा 31 का भी है, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे। तो फ्रेंड्स वेडनेसडे को हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन चूरमे का लड्डू, जो फ्री क्लास है। 8 बजे रात में आप लोग आ जाइए लाइव, ठीक है। तो चूरमे का लड्डू मैं ड्राई फ्रूट्स के साथ और गुंदर के साथ आप लोग को बताऊंगी, खसखस लगा के, ड्राई फ्रूट्स लगा के, और उसको कैसे बेच सकते हैं और कैसे उसको हम लोग कितना बनाएंगे और कैसे बनाएंगे और क्या साइज़ रहेगा, वो सारा पैकेजिंग वगैरह मैं डिटेल आपको दूंगी उसमें। यहाँ पे मैंने 3 पैकेट घी मंगा लिया था, जो अभी एक गुड़ पापड़ी बना ली हूँ इसकी। तो 2-3 पैकेट ही मैं मंगाती रहती हूँ। और कलिंगर मंगा ली हूँ, कभी कभी शाम में भूख लगती है घर वालों को, तो वो लोग जो है काट के दे देती हूँ। ये पैकेजिंग मटेरियल और मैंने मंगा लिया है, काम भी चल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी अंदर। तो पैकेजिंग मटेरियल मंगा लिया है, ये मुझे अभी कंटिन्यू लगता रहता है, तो मैं कार्टन ही मंगाती हूँ। और ऑर्डर्स आके पड़े हैं, ओह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे हस्बैंड निकाल के चिट्ठी रख दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये सारा अभी जो है निकालेंगे और इसको भी डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। और ये थोड़ी तैयारी अभी चल रही है, बेसिक टू एडवांस जो कुनाफा बकलावा था, तो आज एडवांस क्लास है। तो इंशाल्लाह आज भी आपको बताएंगे। जो जयपुर वाले आए हैं इंशाल्लाह उससे भी कुछ और भी सवाल करने का मेरा इरादा है, तो वो भी देखते हैं क्या क्या प्लान बताते हैं उनके बारे में, तो वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सारी तैयारी चल रही है। केसर आया है, मतलब ये बकलावा चीज़ केक में केसर भी डलता है हमारा। हम लोग डाल के सब कुछ दिखाते हैं, फिर वो बनाना और कैसा बनाना है उनकी मर्ज़ी होती है, लेकिन हम लोग सब कुछ दिखा देते हैं पूरा। हमारे जो केक की क्लास है ना, वो बहुत कोई भी बेकिंग की क्लास या कोई भी चीज़ हम लोग क्लास में सिखाते हैं, बहुत ओपनली सिखाते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग छुपाते नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखते हैं स्टूडेंट्स के सामने, कि ताकि वो हर चीज़ सीख के जाए यहाँ से। और बाद में भी उसको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो हमको कॉल करता है, मैसेज करता है, तो उसका हम लोग बराबर जवाब भी देते हैं। तो आइए किचन में चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आई किचन में, तो देखी तो मेरी बेटी जो है सब तैयारी कर रही थी, मैं वीडियो लेने लगी तो वो चली गई। और ये सारा जो है अभी क्लास के लिए मेजरमेंट के साथ दही, दूध, बादाम और सब चॉप वॉप करके रख दी है। और मैं तो जल्दी से सुबह में, क्योंकि क्लास थी और मेरे को बहुत सारे काम निपटाने थे, तो गुड़ पापड़ी का ऑर्डर मैं मिस नहीं करना चाहती थी, तो मैं गुड़ पापड़ी भी तैयार कर दी सुबह सुबह। और आज हम स्नैक्स में देने वाले हैं पानी पूरी। तो पानी पूरी के लिए मैंने वटाना जो है बॉईल करके रख लिया। ऐसे तो बहुत कुछ बनाती हूँ, वटाना भी बनाती हूँ, कभी चना और आलू डाल के भी बनाती हूँ, लेकिन अभी इतना काम है कि वटाना मैंने तैयार कर दिया है। और यहाँ पे भिगा दी हूँ मैं इमली। इमली का बनेगा पानी मैं घर में ही बनाती हूँ, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। और ये है काली मिर्च पिसवा दी हूँ, क्योंकि काली मिर्च जो है हमारे कस्टमर्स भी लेते हैं और हम लोग भी यही काली मिर्च यूज़ करते हैं, जो बहुत तीखी होती है और बहुत नीचे करके हमको कोई भी चीज़ में डालना पड़ता है, वरना थोड़ी भी इसकी ठांस आती है तो बहुत ज़्यादा छींकने लगते हैं हम लोग, इतनी तेज़ है ये। तो अगर आप लोग को भी ये काली मिर्च पिसी हुई या अक्खी मंगवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं।
तो जैसे टाइम मिलता रहता है हम लोग कोई कोई चीज़, जो सौंफ है, काली मिर्च है, गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर भून के है, ये सारी चीज़ें हम लोग पीस पीस के रखते हैं। तो ज़ीरा पाउडर भी मैं घर में ही पीसती हूँ, मेरे यूज़ के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी। तो कस्टमर्स जो है वो लोग भी मेरे से ज़ीरा पाउडर लेते हैं, क्योंकि मेरा ज़ीरा पाउडर जो है बहुत खुशबूदार और बहुत मज़े का है। तो आप देख सकते हैं, देखिए कलर भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा सकते हैं, वहाँ पे ले सकते हैं, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हम लोग करते हैं इसकी। ड्राई आइटम्स की जो भी चीज़ें हैं, मुखवास हो गया, पान बॉल हो गया, गरम मसाले हो गए, काली मिर्च पाउडर हो गया, काली मिर्च अक्खे गरम मसाले हो गए, सारी चीज़ें जो है हम लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं। फ्रेंड्स, आज आप मेरे को देख रहे हैं पोछा मारते हुए, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। क्लास अभी शुरू होने वाली है, 12:30 की क्लास है। और पोछा इसलिए मार रही हूँ मैं क्योंकि पोछे वाली आज मेड नहीं आई, जो मेरे पास अक्खे दिन रहती है, वो आज आई नहीं है। तो अब ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगी तो मेरा काम नहीं होगा, मेरा काम होगा और पूरा होगा और अच्छे से भी होगा। ऐसा नहीं कि हम इंतज़ार करेंगे कि वो आएगी तो करेगी, वो उसके बिना तो मुझे चलता नहीं है। नहीं, मेरी मेड आए या नहीं आए, आपको हमेशा मेरा घर जो है टाइडी मिलेगा। और मेरे को सफाई का वैसे भी बहुत शौक़ है। सफाई नहीं होगी तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती हूँ। मेरा फ्रोज़न का भी मैं काम स्टार्ट नहीं करूँगी अगर मेरे यहाँ सफाई नहीं होगी तो मैं बहुत अच्छे से इसको पोंछ लूँगी और इंतज़ार भी नहीं करूँगी, और मैं उसको कुछ बोलूँगी भी नहीं कि क्यों नहीं आई। हाँ, वो मुझे बोल के गई है कि क्यों नहीं आई हूँ, उसका रीज़न था, इसलिए मैंने उसको छुट्टी मुझे देना ही पड़ा। तो कोई बात नहीं, ऐसी छुट्टी हम लोग देते भी रहते हैं और अपने हाथ से काम करते भी रहते हैं। और भी हेल्पर्स है, मैं चाहे तो उनको बोल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। उन लोग भी दूसरा काम कर रहे हैं और मैं उनके लिए वेट भी नहीं करूँगी कि उनका काम हो जाएगा या उनका काम रोक के मैं उनको बोलूँ कि पोछा मारो। नहीं, मेरा अगर हाथ खाली है तो मैं खुद मार लेती हूँ। प्लस अगर मेरी हेल्पर्स लोग भी खाली होते तो वो लोग भी मुझे करने नहीं देते हैं। वो लोग बोलते हैं लो आंटी हम लोग कर देंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन मुझे पता है वहाँ अंदर भी काम चालू है और चल रहा है वहाँ पे भी काम, तो करती रहती हूँ मैं मेरा। और मेरे को मज़ा भी आती है इससे पोछा मारने की ना, मॉप से पोछा मारने की मेरे को बहुत मज़ा आती है, क्योंकि बहुत साफ़ पोछा होता है और लाइज़ोल थोड़ा सा डाल दो तो एकदम क्लीन हो जाता है, सारा कचरा जो है निकल जाता है। बस ये है कि मेरे हस्बैंड के कंप्यूटर के पास पोछा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें पोछा लग जाता है तो हमारी तो मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको कंप्यूटर से बहुत मोहब्बत है और उनका सारा काम रुक भी जाएगा ना। अगर कंप्यूटर उनका थोड़ा भी बंद हो जाएगा तो सारा काम रुक जाएगा उनका। तो उनकी बात भी सही है, तो उसको भी मानना पड़ता है। तो कंप्यूटर के पास बहुत साफ़ सुथरा नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन जिस दिन वो नहीं होते और कहीं चले गए तो फिर तो हम लोग खुश हो जाते हैं और सारी चीज़ें हटा के सफाई कर लेते हैं। तो बहरहाल क्लास है और काम तो करना ही है, तो कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये मॉप भी जो है मैं इसलिए ली हूँ कि काम वाली जिस दिन नहीं आएगी तो मैं किरकिर नहीं करती। किरकिर करने से मेरा दिमाग ख़राब करूँ, मेरा सर दर्द करूँ, इससे अच्छा है कि मॉप उठाओ और 1 घंटे में मैं पूरा घर एकदम अच्छे से साफ़ पोंछ लेती हूँ। वो भी आराम से पोंछती हूँ, घाई करके नहीं पोंछती, क्योंकि मेरे को कचरा बिल्कुल नहीं चाहिए उसके अंदर, साफ़ एकदम चमकदार चाहिए। फिर तो मैं पोंछती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पोंछती हूँ। और हालांकि मेरी जो हेल्पर है ना पोछे के लिए, वो भी बहुत अच्छा पोंछती है। और पोछा मेरे को किसी का अच्छा नहीं लगता है ना तो मैं रखती भी नहीं, लेकिन ये वाली हेल्पर मेरी बहुत अच्छी है और पोछा बहुत अच्छा मारती है। आज मैं पूरे घर में पोछा नहीं भी मारूंगी ना तो भी चलेगा, लेकिन क्लास है तो उसके हिसाब से मेरे को पोछा तो मारना ही है, साफ़ रखना है, क्योंकि फूड आइटम है और ज़रा भी उधर मतलब कचरा गंदगी नहीं दिखना चाहिए। और कोई आता है तो अपन तो साफ़ रखते ही है ना। और ये स्टूडेंट्स दूर दूर से आएंगे, एटमॉस्फेयर उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्लीन नहीं लगेगा, तो उनको भी लगेगा कैसा गंदगी से सिखाते हैं ना, तो इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कल हमारी क्लास थी बकलावा कुनाफा की, फर्स्ट डे। 2 दिन की ये क्लास है और बेसिक टू एडवांस ये क्लास है, तो 2 दिन की रहती है। कल हमने ब्रेक में दिया था स्टूडेंट्स लोग को मटर आलू का पुलाव, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का था, और उसके साथ दिया था वेज चाइनीज़ समोसा, और बहुत एंजॉय किए थे स्टूडेंट, बहुत मज़े किए थे। वो क्लास जो थी फर्स्ट डे की वो बहुत लंबी क्लास थी, 12:30 बजे से लेके 7 बज गए थे हम लोग को। तो हम लोग वहाँ पे लंच प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डे 2 की क्लास जो है
वो 3 से 4 घंटे की होती है, लेकिन हम ये एहसास करते हैं कि लोग जो दूर दूर से आ रहे हैं उनको ऐसा कुछ स्नैक्स दिया जाए जिससे उनको पेट भी भर जाए और दिल भी भर जाए। तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। जो सबको पसंद आता है वो है पानी पूरी। तो यहाँ पे पूरी मैंने मंगवा ली हूँ, और ऐसा नहीं कि 6-7 स्टूडेंट है तो मैं कम पूरी मंगाऊंगी, नहीं, मैं पूरी एक्स्ट्रा मंगाती हूँ ताकि लोग दिल भर के और दिल खोल के खा लें। कहीं से उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि कुछ कम है, ठीक है। तो मैंने मंगाया है 400 पूरी। है तो 6 स्टूडेंट, लेकिन मैंने 400 पूरी मंगाया है। उसके बाद हमारी फ़ोटोग्राफ़र है, उसके बाद मेरी हेल्पर्स लोग हैं, उनको भी मैं खिलाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इतना से बनाई बस ख़त्म हो जाए, नहीं, खिलाती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्पर्स लोग हेल्प करती है कोतमीर पुदीना सब छाँटने में, साफ़ करने में, पीसने में, ताकि उनका भी तो दिल लगा रहता है ना कि अरे आंटी ने इतनी अच्छी चीज़ बनाई, हम लोग तो नहीं बना सकते हैं। तो मैं उन लोग को भी खिलाती हूँ और अच्छे से खिलाती हूँ। तो सुबह में मैंने ये पानी जो है बना के रख ली थी पानी पूरी के लिए, और बर्तन खाली करना था, इसके लिए मैं ऐसी बॉटल्स में, मेरे पास अच्छी कुछ बॉटल्स होती तो वो मैं रखती हूँ। कैसी बॉटल, जैसे ये दूध की बॉटल है, हमारे यहाँ जो प्राइड ऑफ काउ का दूध आता है वही बॉटल बहुत अच्छी मजबूत रहती है, तो ये मैं थोड़ी संभाल के रखती हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के लिए। तो ये बना ली थी, और ये ठंडा ठंडा है, फ्रीज़र में डाल दी थी मैं इसको। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का ये पानी बन के तैयार हुआ है। स्टूडेंट जो है आज बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मज़े करेंगे। तो अगर आपको भी ये पानी पूरी का पानी और रगड़ा दोनों अगर सीखने का इरादा है तो मुझे आप लोग अच्छे से कमेंट करो, हर लोग 500 कमेंट आएंगे तो ये पानी पूरी का पानी जो है और रगड़ा मैं फ्री वर्कशॉप लूँगी आप लोग का। जल्दी से बताओ, क्योंकि माह रमज़ान नज़दीक है, रजब में सब रोज़े रखने वाले हैं, तो सबको मज़ा आने वाली है। और ऐसे भी पार्टीज़ वगैरह के लिए आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि मेरा पानी का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैं इसको भर ले रही हूँ, और 500 कमेंट के लिए आप तैयार हो जाओ, और जल्दी जल्दी कमेंट करो और लाइक भी। हाँ, 500 कमेंट के साथ 500 लाइक आएंगे तो मैं आप लोग को ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाली हूँ। मेरा इरादा नहीं है फ्री सिखाने का आप लोग को, क्योंकि मैं इसलिए फ्री नहीं सिखाऊंगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पानी है, लेकिन अगर 500 कमेंट आ गए तो मैं बिल्कुल फ्री कराऊंगी, और नेक्स्ट वीक तक जो है मैं इसको सिखा दूंगी अगर 500 कमेंट आए तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पानी निकाल लिया है। मुझे भी ज़रा सजा के देने की आदत है कुछ चीज़, हर टाइम नहीं, बहुत बिजी रहती हूँ तो फिर नहीं, लेकिन जब मैं फ्री रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, मेरा किचन टेबल, आज मेरी मेड नहीं आई है, फुल डे वाली जो है वो मेड नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सारा पूरा क्लीनिंग अपने हाथ से किया है अपने स्टूडेंट्स आने के पहले। और हाँ, बर्तन अभी सूख रहे हैं तो मेरा यहाँ पे बर्तन बाद में लगा दूँगी, और ये तो मेरी रात वाली हेल्पर जो है वो भी लगा देती है, लेकिन मैं भी लगाती हूँ। और रगड़ा मैंने सुबह में बना लिया था बर्तन खाली हो जाए करके, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको ऐसे ही ठंडा ठंडा दे दूँगी, लेकिन रगड़ा जो है बिल्कुल मैं गर्मा गर्म सर्व करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे रगड़ा जो है खौल रहा है, और इसको मैं धीमे में छोड़ी हूँ ताकि स्टूडेंट लोग रेडी हो जाए ब्रेक के लिए। अब मेरी बेटी मुझे आवाज़ देगी कि मम्मी ब्रेक दो, तभी मैं ब्रेक दूँगी, तो तब उस टाइम जो है गैस मैं बंद करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है डे 2 का ब्रेक, और बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा है, क्यों पता है आपको? सबको देख के मज़ा आ गई है अभी स्माइल आ गई चेहरे पे कि पानी पूरी खाने मिल रही है। आपके यहाँ पानी पूरी को क्या बोलते हैं? गोलगप्पे। तो आपको, हाँ, तो आपको गुपचुप देख के कैसा लगा? गुप और चुप हो जाने का तो आज पानी पूरी देख के आपको कैसा लगा पहले बताइए। हमारी मुंबई की पानी पूरी पहले अभी खाए नहीं ना, अभी अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा, मतलब ऐसा एंजॉय करे आपने कि मुंबई आके ऐसा फील नहीं हुआ आपको कि हम लोग घर में नहीं हैं। ठीक। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि मैंने जो किचन में दिखाया उसका मैं यहाँ पे बहुत कम ला के रखी, बल्कि पूरे दिल से और तहे दिल से निकाल के जो है मैंने अच्छे से भरपूर दे दिया। और हमारे जितने स्टूडेंट हैं अपने हाथ से जितना चाहिए उतना खाएंगे, दिल खोल के खिलाया है और वो दिल भर के खाने वाले हैं। सही बोल रही हूँ ना मैं? यहाँ बोलो आके बहुत टेस्टी है। यहाँ आके कैमरा लाना पड़ेगा, कैमरा लेके जाइए उधर मतलब इतने मज़े से खा रहे कि उठ के आने को ज़रा भी फुर्सत नहीं कि आपको बताए कि टेस्टी है। बहुत टेस्टी है ना? तो पानी पूरी की पानी अगर आपको सीखना है
तो कमेंट में 500 कमेंट आएंगे तो मैं फ्री वर्कशॉप लेने वाली हूँ। तो 500 कमेंट के लिए वीडियो को आपको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी, अपने फैमिली और रिलेटिव्स को बताना भी पड़ेगा कि 500 कमेंट आएंगे तो ही कुलसुम आपा जो है हम लोग को पानी पूरी का पानी बताने वाले हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप 500 कमेंट और 500 लाइक कैसे करवाते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकेंड डे की क्लास ख़त्म हो गई है और अभी फ़ोटोग्राफी चल रही है और पूरा डेकोरेशन हो गया है। सब बहुत खुश हैं, आप देख सकते हैं सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है और एंजॉय करे हैं, बहुत बहुत मज़ा किए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो हमारे यहाँ बकलावा कुनाफा सीखने के लिए कितने लोग आते हैं, आप लोग देखते ही रहते हो। और जयपुर से भी यहाँ पे आए और दूर दूर से भी आते हैं, गोवा से, पुणे से, गुजरात से। तो बहुत लोग जो है अपना रेस्टोरेंट कैफ़े खोल भी रहे हैं और इसी मकसद से यहाँ पे सीखने आते हैं। तो आज यहाँ पे अना आई हुई है मुमरा से। मुमरा यहाँ से करीब 1.5 घंटे का रन है, राइट है ना? 1.5 घंटे का रन है। वहाँ से ये इतने शौक से यहाँ पे ही क्यों आई, अब उससे सवाल करते हैं हम लोग कि कैसा उनका इरादा बना और कैसे ये वो यहाँ तक पहुँचे और सारा से कैसे कांटेक्ट करे, और वो जो भी है वो खुद ही सब बताएंगे। कितने दिन पहले उन्होंने इरादा किया और कैसे उनका इरादा यहाँ पे आया कि ये कुनाफा बकलावा सीखिए। ठीक है ना, बताइए आप। सो बेसिकली मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी। एक्चुअली मेरी शादी होने वाली है इंशाल्लाह इसी नेक्स्ट मंथ में। सो मेरी जो मदर इन लॉ है उनको नेक्स्ट मंथ में शादी और आप अभी आ गए सीखने, टाइम भी बहुत कम है आपके पास। बीच में बहुत कुछ हो गया था, मैं बता नहीं सकती अभी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। इससे पहले मैंने पूछा था बट मैं नहीं उस टाइम पे एनरोल कर पाई थी, तो अब मैं हो गई और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आ भी गई। सो हमारा ऐसा था कि मेरी मदर इन लॉ को केक बेक एंड ऑल बहुत पसंद है एंड मेरा ऐसा था कि मैं फिर कुनाफा और बकलावा क्यों ना सीख लूँ। तो मैं ढूंढ रही थी, थाने की भी एक क्लासेस मिली थी बट मुझे वहाँ पे थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी। इवन यहाँ पे भी जब मैंने किया तो मुझे लगा शायद बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, एटीट्यूड बहुत होगा, अरे अंधेरी है, इतना दूर कैसे जाना होगा, एक दिन जाती हूँ दूसरे दिन नहीं जाऊँगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब यहाँ पहुँची इतना ज़्यादा ट्रैवल करके, वो ट्रेन और चल के, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इवन फर्स्ट डे और सेकेंड डे तो मेरा और अच्छा गया है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे यहाँ पे सीखने मिला और मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई मुझे यहाँ पे सिखा रहा है, मुझे मेरा जैसे फैमिली जैसा ही पूरा इधर ऐसा इन्वायरमेंट था। मैम भी बहुत अच्छे थे, सारा मैम का भी बहुत अच्छा था एंड सबसे अच्छा था खाना। आज तो हमने पानी पूरी खाया है एंड इवन कल भी। और दूसरा ये कि प्रोफेशनल भी एक जगह पे था और एक जगह पे हंसी मजाक भी था, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास ही हुआ जा रहा था। हमने सीखा भी, हमने सारी चीज़ें लिखी भी, नोट डाउन भी की है एंड हाँ टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत मिली है। मेरा तो अभी देखो इंशाल्लाह अगर बिज़नेस का आगे हुआ तो हुआ, बट बिज़नेस रिगार्डिंग जो टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। मैं आगे भी बोल दूँ, हाईली रिकमेंड करूँगी सारे ही लोगों को, बिकॉज अभी मुंबई में इतने सारे लोग नहीं हैं जो सिखा रहे हैं। आई डोंट नो जो लोग सिखा रहे हैं वो लोग कैसा सिखाते होंगे, बट यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो अंधेरी है, आप बहुत दूर रहते हो, ये सोच रहे हो कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, आ जाओ, आप 110% सेटिस्फाई होके ही जाओगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बोलते हैं बहुत। और जयपुर वाले आ रहे, आ जाओ जय। ओके प्रेक्षक, कल भी हम लोग ने आपका इंटरव्यू लिया था कि आप ऑल द वे जयपुर से आए और बहुत स्ट्रगल किया और बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करके यहाँ तक पहुँचे ज़रूर आप। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2 दिन की जो क्लास आपने की, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मतलब सारा मैम ने बहुत डीपली सिखाया है, एक एक चीज़ जो उन्हें सिखानी थी। कितने टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे मुझे मिले हैं, अंकल से मिले हैं, सारा मैम से मिले हैं, वो हमारे लिए, हमारे जो बिज़नेस है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आगे जाकर। और आपका खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी, हमने बहुत इन्जॉय करके खाया है सबने। और एक एक चीज़ इतनी डीपली सीखने को मिली है, जितना भी हमने स्ट्रगल किया है वो सारा वर्थ इट रहा है हमारे लिए। वेरी गुड। और अभी तो हमें जाना भी है, ट्रेन हमारी टिकट्स हुए नहीं है, हमें वापस से कार करके जाना है। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत वर्थ इट रही है। स्पेशली आपकी चाय भी बहुत अच्छी है आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं सभी से रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ एक बार आकर यहाँ पर सीख कर जाइए। सब आप लोगों को बहुत फेमिलियर मिलेगा हर चीज़ और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।